बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैथ्स की स्टोर में आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमने 11 जून से लाइव क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट करनी है, जिसमें फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, 9th 10th ये 4 सेक्शन जो हैं इनके हमने ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट करनी है। ऐड में थोड़ी गलती ये हुई थी कि वहाँ हमने 11 जून फ्राइडे से, ऐसा 11 जून जो है वो सैटरडे से बनता है, तो क्लासेस जो हैं हमने सैटरडे से स्टार्ट करनी है, क्योंकि वहाँ गलती से फ्राइडे लिखा गया था। तो आज हमने ये सोचा है कि क्लासेस आज से स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन आज हम सिर्फ इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे और कल से प्रॉपर इसका लेक्चर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि आप घर बैठे समर वेकेशन में अपनी मैथ की जो है वो तैयारी कर सकते हैं, और ये बिल्कुल फ्री है, फ्री क्लासेस हैं, और आपको इसी तरह जो है वो महसूस होगा, कंफर्टेबल आप फील करेंगे जिस तरह आप अपनी क्लास में बैठ के पढ़ रहे हैं। तो इसलिए आपके जो दोस्त हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, क्लासमेट्स हैं, उनको भी बताएं और वो भी इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाएं। तो आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है। तो आपने इस तरह करना है कि हमारा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करें, ताकि हर आने वाली वीडियो जो है आप तक पहुंच सके, और साथ लगे बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हर जो नोटिफिकेशन है, जो भी नई वीडियो हमारी आएगी वो आप तक पहुंच जाएगी। तो आपके दोस्त हों, आपके बहन भाई हों, क्योंकि ये 4 क्लासेज हैं, तो आपके रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, तो उनको भी आप बताएं कि हमारा जो चैनल है इससे वो फ़ायदा उठाएं। वैसे हम मैट्रिक, एफएससी और बीएससी यहाँ तक तो प्रॉपर काम करेंगे इस चैनल में। इसके अलावा भी मैंने ग्रुप और रियल एनालिसिस वगैरह जो एमएससी के कोर्स होते हैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, उसमें भी मैंने ग्रुप पे काम किया है। ग्रुप पे आगे हम चलेंगे, वेक्टर स्पेस, इससे आगे भी लिंक वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट, क्योंकि आज 9th क्लास है, तो बात हम करते हैं 9th क्लास के लिहाज से। तो इसका चैप्टर नंबर जो 1 है ये है मैट्रिक्स, और उर्दू में कहेंगे तो यह है, उसे हम कहते हैं कारक, ठीक है। और ये भी मैंने कोशिश करनी है, बाज़ बात जो स्टूडेंट होते हैं गांव वाले, वो जब अकेडमी जाते हैं तो वहाँ जो वर्डिंग यूज़ करते हैं वो इंग्लिश की होती है, तो उनको समझ थोड़ी कम आती है। मैंने ये कोशिश करनी है कि जिस तरह मैं लेक्चर इधर डिलीवर करूँगा, इससे उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही फ़ायदा उठाएंगे, क्योंकि मैंने दोनों वर्डिंग यूज़ करनी है कि इंग्लिश मीडियम वाला भी फ़ायदा उठा सके और उर्दू मीडियम वाला भी। वर्डिंग अगर मैंने इधर मैट्रिक्स यूज़ करनी है तो वहाँ साथ में कल भी आपको बताऊँगा, ठीक है। चलो ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं पहले डेफिनेशन से। तो पहले डेफिनेशन देखते हैं, वो पहले डेफिनेशन हमारे पास है, इंग्लिश में हम लिखेंगे मैट्रिक्स। डेफिनेशन इसकी बनती है अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, नंबरों की तरतीब है इन एरे फॉर्म, एरे कहते हैं लाइन की फॉर्म में। वो लाइनें इसमें 2 तरह की होगी, एक अमूदी लाइन होगी और एक उफ़क़ी लाइन होगी, उर्दू में कहें, और इंग्लिश में कहें तो एक वर्टिकल लाइन होगी और एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। और इनके आगे हम डेफिनेशन के नाम भी डिस्कस करेंगे, उनके नाम लिखेंगे, उनकी स्पेसिफिक आगे डेफिनेशन, ठीक है। मैट्रिक्स, the arrangement of numbers, the arrangement of numbers in array form, arrangement of numbers in array form is called matrix। अब इसके आगे देखते हैं इसे लिखने का तरीका क्या है। आप 8th क्लास तक सेट पढ़ के आए हैं, तो सेट में हम दरमियानी ब्रैकेट यूज़ करते हैं, करली ब्रैकेट जिसे करते हैं इंग्लिश में, ठीक है। उसमें करली ब्रैकेट यूज़ करते हैं, और इसमें हम बॉक्स ब्रैकेट यानी बड़ी ब्रैकेट यूज़ करेंगे, और नंबर को इसमें लिखेंगे तरतीब से। फर्ज करें ये नंबर लिखे हमने, इसको भी जिस तरह आपका होता था सेट को हम कैपिटल लेटर से लिखते थे, इसी तरह मैट्रिक्स को भी हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे। तो A = 1 2 3 4, तो ये आपका एक मैट्रिक्स है।
और इसके एक अरेंजमेंट में लिखा है एरे फॉर्म में, ठीक है। और एरे फॉर्म क्या है, इसमें दो तरह की तरतीब है। एक ये तरतीब है आपके पास नंबर की हॉरिजॉन्टल, जिसे उर्दू में कहें तो उफ़क़ी तरतीब, और एक है ऊपर से नीचे, जिसे इंग्लिश में कहते हैं वर्टिकल अरेंजमेंट। और जब हम कहते हैं उर्दू में तो इसे कहते हैं अमूदी इसकी तरतीब, ठीक है, अमूदी तरतीब, वर्टिकल अरेंजमेंट। अब देखेंगे आगे इसमें दो चीजें हैं, एक को हम कहते हैं रो और दूसरे को हम कहते हैं कॉलम, ठीक है। इसका नाम उर्दू में था कॉलम, इसको कहते हैं कतार, और उर्दू में से कॉलम पढ़ते हैं, ठीक है जी, कॉलम। अरेंजमेंट, द वर्टिकल अरेंजमेंट इन ए मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स में किसी कॉलम में वर्टिकल अरेंजमेंट जो है उसको हम कहते हैं कॉलम। तो ये इसमें हमारे पास दो कॉलम है, 1 3 ये एक कॉलम है और 2 4 ये दूसरा कॉलम है। और रोज क्या है, द हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट इन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो। जो इस तरह के अरेंजमेंट है, इस तरह जो नंबर हम लिखे हुए हैं उसके नंबर हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, ये आपके इसमें ये जो आपके पास कॉलम है इसमें दो रोज हैं 1 2 3 4 और दो इसमें कॉलम है 1 3 2 4, ठीक है। तो ये आपके पास बन गया मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स में दो चीजें होती हैं, रोज और कॉलम। इस तरह से हम कॉलम को डिस्कस करते हैं, ठीक है। आगे डेफिनेशन हम देखते हैं। इसी के लिहाज से रोज और कॉलम के लिहाज से तो यहां डेफिनेशन बनती है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। और उर्दू में जब हम बात करते हैं तो इसे कहते हैं कॉलम का मर्तबा, कॉलम का मर्तबा। जब इंग्लिश में बात करते हैं तो इसे कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। जिस तरह मैंने आपका ये मैट्रिक्स लिखा था A इज इक्वल टू 1 2 3 4, तो मैंने बताया था कि इसमें दो रोज हैं और दो ही कॉलम हैं, ठीक है। तो इसमें जब हम लिखते हैं ऑर्डर को, ऑर्डर या मर्तबा इसे लिखने का तरीका आता है m क्रॉस n, इसे क्रॉस पढ़ते हैं m क्रॉस n, m क्रॉस n। m आपका यहाँ बताता है कि इसमें कितनी रोज हैं। तो रोज पहले लिखनी है, आपने याद रखना है। जब भी आपने इसका ऑर्डर लिखना है यानी मर्तबा लिखना है तो पहले आप इसके लिखेंगे रोज को। तो रोज इसमें कितनी है 2, यानी दो रोज है। और जब हमने कॉलम देखे तो दो इसमें कॉलम है, तो ऑर्डर इसका बना 2 क्रॉस 2। इसे मल्टीप्लाई नहीं पढ़ना, क्रॉस पढ़ना है। तो 2 क्रॉस 2 इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है। मर्तबा कहेंगे तो मर्तबे में भी आपने m क्रॉस n लिखना है और 2 क्रॉस 2 इसे पढ़ते हैं, ठीक है। 2 क्रॉस 2 इसका ऑर्डर बन गया। तो ये होता है कि आपका ऑर्डर। मैट्रिक्स में जितनी रोज हैं वो पहले लिखें, क्रॉस जितने कॉलम हैं वो बाद में लिखेंगे। आगे हम चलते हैं कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। ये डेफिनेशन वैसे नहीं हम कर रहे, ये डेफिनेशन इसमें पेपर में भी डेफिनेशन आ जाती है और यही डेफिनेशन आपकी 1.1 में यूज होगी। तो जब आपको ये डेफिनेशन याद होगी तो क्वेश्चन आपके वो बिल्कुल इजी है। 1.1 और 1.2 इसमें जब डेफिनेशन है और डेफिनेशन जब आप याद करेंगे तो फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कॉलम मैट्रिक्स, a matrix is called column matrix. A matrix is called column matrix if, कब कहेंगे, if it contains only one कॉलम। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो,
रो जितने मर्जी हो जाएं, अगर उसमें सिर्फ एक ही कॉलम है तो उसको हम कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। और इसकी जो एग्जांपल बनेगी वो बनेगी ये 1 2, रो जितनी मर्जी हो जाए, लेकिन इसमें क्या है, कॉलम सिर्फ एक है। जो इसकी वर्टिकल अरेंजमेंट है, इसकी जो अमूदी तरतीब है, उसमें सिर्फ एक ही तरह के एलिमेंट, ठीक है ना, 1 2, सिर्फ एक ही इसमें कॉलम है, एक कॉलम है तो उसको कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। इस तरह की दूसरी जो डेफिनेशन बनेगी, वो डेफिनेशन आपके पास बनेगी रो मैट्रिक्स। तो रो में सेम यही डेफिनेशन है, रो मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड, ऐसे कॉलम को हम कतारी कॉलम कहते हैं, इफ इट कंटेन्स ओनली वन रो। अगर उसमें सिर्फ एक रो होगी, सिर्फ एक कतार होगी तो उसे कतारी कॉलम कहेंगे, और अगर उसमें सिर्फ एक कॉलम होगा तो उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। तो हम बात कर रहे हैं रो मैट्रिक्स की, तो इसमें कॉलम जितने मर्जी हो जाए, शर्त यह है कि रो सिर्फ एक होनी चाहिए। इसकी रो लिखें, रो एक लिख दें, कॉलम जितने मर्जी बन जाए। तो इसे लिखने का ये तरीका होगा 1 2 3, ज़्यादा भी कर सकते हैं, 1 2 कर लें फिर भी ठीक है। ये क्या है 1 2 3, इसमें सिर्फ रो आपको एक ही नजर आ रही है तो इसको कहेंगे रो मैट्रिक्स के लिए आपका कतारी का है, ठीक है। ये डेफिनेशन साथ साथ में करना इस तरह है, आपने यही समझना है कि हम क्लास में पढ़ रहे हैं। फायदा इसमें आपका ये कि आपके गर्मी से आप बचें, क्योंकि बाहर आजकल आपको पता है गर्मी बहुत है, समर में छुट्टियां भी सिर्फ गर्मी की वजह से होती हैं, और इस बार आपको पता है कुछ ज़्यादा ही गर्मी से बचेंगे, आपका जो है अखराजात एक्सपेंसेस वो कम होंगे, और दूसरा आप सिर्फ आपने वो जो 200-250 का जो पैकेज लगाना है वही आपको सिर्फ खर्च होना है, और कंफर्टेबल पंखे के नीचे बैठ के अपने घर में ये काम कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, रजिस्टर आपके पास होना चाहिए, जो काम आपको इधर करवाया जाएगा वो आपने अपने नोट्स बनाने हैं, और हमेशा नोट्स बनानी चाहिए। जो चीज़ बुक में लिखी है वो तो लिखी है, लेकिन जो चीज़ इंसान अपने हाथ से लिख लेता है वो सिर्फ बाद में बहुत काम आती है। आगे जाकर आपने टेस्ट भी देने होते हैं, जब टेस्ट देने होते हैं तो हर चीज़ आप लिख नहीं सकते, यानी सारी चीज़ आप हल करके भी नहीं देखेंगे, सारी चीज़ें हल करनी है तो बहुत टाइम लगता है, और वहाँ इतना टाइम नहीं होता कि बाद में जब हम बड़े टेस्ट देते हैं। तो जब आपके पास रजिस्टर आपके पास होगा तो एक तरह का 1-2 क्वेश्चन आप देखेंगे सोल्व करके, बाकी आप ऊपर से देखेंगे रजिस्टर से आके जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाती है, ठीक है जी। आगे चलते हैं, और आज की आखिरी डेफिनेशन हमें देखनी है। तो जो डेफिनेशन आज हमने देख ली है, कल से इंशाल्लाह प्रॉपर टाइम पे 10:30 से लेकर 11:30 तक जो टाइम है उसमें प्रॉपर क्लास होगी, क्योंकि आज फर्स्ट डे था, और इसमें ये भी था कि हमने 11 से स्टार्ट करना था, लेकिन वो थोड़ी सी जो ऐड में गलती हो गई थी, तो उसमें मैंने कहा कि चलो फ्राइडे में थोड़ा सा लेक्चर दे देते हैं और बता देते हैं कि आप दूसरे लोगों को बता सकें, और उनको बता सकें कि ये काम हम प्रॉपर करा सकते हैं, करवा रहे हैं। और ये आप शेयर करें अपने दोस्तों को, व्हाट्सएप नंबर आपके पास होते हैं, फेसबुक में आप शेयर कर सकते हैं कि किसी और का भी फायदा हो सके। तो देखें जी, आगे हमारी जो आखिरी डेफिनेशन है वो है इक्वल मैट्रिक्स, मुसावी कॉलम, इक्वल मैट्रिक्स। चलिए देखते हैं इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिसेस, मैट्रिसेस लिखेंगे क्योंकि मैट्रिक्स की जगह आते हैं मैट्रिसेस, ठीक है। जब हम कह रहे हैं कि इक्वल की जब बात करेंगे, एक चीज अपने इक्वल तो नहीं हो सकती, इक्वलिटी के लिए 2 चीजों का कम से कम होना जरूरी है, तो फिर मैट्रिक्स की जमा लिखेंगे मैट्रिसेस, और उर्दू में से कहते हैं मसावी कारक, मसावी कारक। 2 मैट्रिक्स A and B are called equal matrices,
equal matrices if दो चीजें हैं, order of A is equal to order of B. टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर कॉल्ड इक्विलैटरल्स। दो कॉलमों को हम मसावी कॉलम कहते हैं। कब? पहली कंडीशन ये है ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर बी, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। जितनी रोज पहले में है उतनी ही रोज दूसरे में होनी चाहिए, जितने कॉलम एक में है उतने ही कॉलम दूसरे में होने चाहिए। तो ये हो गया ऑर्डर। आगे कोरस्पॉन्डिंग entries are equal। एक जैसे जो अरकान है एक के दूसरे के अरकान के बराबर होने चाहिए। इसका मतलब क्या है देखिए, इसमें हम लिखते हैं एग्जांपल। दो एग्जांपल दूंगा मैं आपको, या आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। याद करें कि आपका ये पहला मैट्रिक्स है 1 2 3 4। इसको इक्वल कहेंगे दूसरे के कब? जब ये देखें 0 + 1 1 + 1 2 + 1 और 2 + 2। लिखने का अंदाज मैंने तब्दील किया, सिर्फ लिखने का अंदाज तब्दील है। जो नंबर पहले में है वो दूसरे में है। पहली चीज बड़ी देख लेते हैं, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी। इसका ऑर्डर क्या है? 2 × 2। दो इसमें रोज हैं, पहले रोज देखते हैं, फिर कॉलम देखते हैं, दो ही इसमें कॉलम है। 2 × 2 इसका ऑर्डर हो गया। इसका ऑर्डर देखें, दो ही इसमें रो हैं और दो ही इसमें कॉलम है। एक चीज हो गई, एक चीज से काम में चलेगा। दो मैट्रिक्स इक्वल उस वक्त होंगे जब उनका ऑर्डर भी सेम हो और दूसरा कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज, जो उनके जो बिलतरतीब जो अरकान है वो भी सेम होने चाहिए। किस तरह? इसका पहला नंबर एंट्रीज इक्वल होने का मतलब देख लें, इसका पहला यहाँ ये 1 है, यहाँ देखिए 0 + 1 क्या बनता है 1, तो ये 1 ये भी 1। यहाँ 2 है तो इसकी जो इधर एंट्री होगी वो भी 2 होनी चाहिए, तो 1 + 1 ये 2 है, ये भी 2, ये बराबर होगी। तीसरा 2 + 1 3, तो यहाँ भी 3 है, ये तीसरी एंट्री भी इक्वल होगी। यहाँ 4 है, 2 + 2 कितना होता है 4, तो ये 4 4 के इक्वल। तो अब इनके ऑर्डर भी सेम है, कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल हो रही हैं, तो इस तरह से हम कहेंगे इक्वल मैट्रिसेस, इक्वल मैट्रिसेस। तो 9th क्लास के बाद क्या हमारा इतना ही काम था। हमने जो डेफिनेशन या जो काम हम आप कह रहे हैं कि 1.1 में हमें करना है, वो सारी डेफिनेशन हमने आज कर ली हैं। तो इंशाल्लाह कल से प्रॉपर लेक्चर 10:30 बजे से 11:30 बजे तक 9th क्लास का होगा। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वो जो कन्फ्यूजन आपकी थोड़ी बहुत रह गई होगी पहली वीडियो में, इंशाल्लाह अगली वीडियो में वो हम निकाल लिया करेंगे, उसका सोल्यूशन मैं आपको दे दिया करूँगा। इंशाल्लाह कल मिलेंगे 10:30 बजे। तो आज मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।